अगर हम स्लिप डिस्क की बात करें तो इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 70% ऑफ द रीजंस फॉर बैक पेन। सबसे कॉमन कारण हम ये कह सकते हैं कि स्लिप डिस्क है, लेकिन इसके सिवा और भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर बोन ही स्लिप हो रही हो, जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, कि किसी की पूरी बोन ही स्लिप हो रही हो, या अगर किसी के बोन्स के बीच का अलाइनमेंट ठीक ना हो, जिसको कि एज के साथ साथ होने वाला एक स्कोलियोसिस होता है, कमर का टेढ़ापन, डीजेंस्कोली कहते हैं, वो हो। यंग एज में अगर हम देखें तो मसल वीकनेस सबसे बड़ा कारण है, पुअर पॉस्चर सबसे बड़ा कारण है, लेकिन हर एज के हिसाब से अलग अलग कारण होते हैं। अगर हम 40 से कम वालों की बात करें जी। खराब पॉस्चर होना या मसल वीक होना या स्लिप डिस्क, ये 3 कारण हैं। अगर हम 40 से 60 वालों की बात करें तो उसमें स्लिप डिस्क भी होता है, स्पाइन के जोड़ खराब होना जिसको हम फैसिट जॉइंट कहते हैं वो भी होता है, और पॉस्चर भी होता है। अगर हम 60 से ऊपर वालों की बात करें तो स्पाइन के जोड़ खराब होना और स्पाइन का अलाइनमेंट खराब होना, ये ज़्यादा कॉमन कारण है। तो हर एज के हिसाब से कारण अलग अलग हैं बैक पेन के। ये वो कारण है जो मोस्ट कॉमन है। इसके सिवा कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो वो एक कारण हो सकता है, या किसी को अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है वो कारण हो सकता है। बट ओवरऑल हम ये देखें कि अगर हम हर चीज़ को ही बैक पेन बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क लेबल कर दें तो वो गलत है। ज़्यादातर बैक पेन जो होते हैं वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जिनको कि पेशेंट खुद ठीक कर सकता है, लेकिन हम अपने बिजी स्केड्यूल में या थोड़ी लापरवाही कह लीजिए, हम उस पर काम नहीं कर पाते, तो हम हर चीज़ को कहते हैं कि मेरे को स्लिप डिस्क हुई थी 40 साल पहले, अभी तक उसी का दर्द है।